Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher. Today we are going to do the part 3 of the lesson number 2.6, Science and Spirituality. So come, let's get started. Part 3. A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970 and then a successful one in 1980, had provided him with more soul-shaping wisdom. और कुछ सालों के बाद उस चर्च वगैरह में सब बातें करने के बाद कुछ सालों के बाद अर्ली 1980s में प्रोफेसर सतीश धवन जो थे, जो कि डायरेक्टर बन गए थे इसरो के, और जिनके अंडर डॉक्टर कलाम ने अपना पहला अनसक्सेसफुल लॉन्च किया था 1970 में, और 10 साल के बाद 1918 में एक सक्सेसफुल लॉन्च किया था, तो उन्होंने उनको सोल शेपिंग विजडम दिया था, मतलब कि आत्मा को शेप देने वाली अक्ल वाली बात उनको बताई थी. One day in 2012, we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received. He said to me, Shrijan, Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institutions, no less. So I asked him, how can one become so academically accomplished? He responded saying that academic brilliance is no different from the brilliance of a mirror, which can be diminished by a coating of dust. Only when the dust is removed does the mirror shine and the reflection becomes clear. We can remove the impurities obscuring our souls by living pure and ethical lives and by serving humanity. And then good will shine through us. These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. At the time, he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I lived in. Back in the present moment, it suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had, in fact, directly resonated from Professor Dhawan's beliefs. The more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that though his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds. In April 2009, Dr. Kalam was invited. एक दिन 2012 में हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ़ पीएचडीज़ के, कितने नंबर डॉक्टर कलाम के पास कितने सारे नंबर ऑफ़ पीएचडीज़ हैं. तो वो मुझे बोले कि श्रीजन, प्रोफेसर धवन के पास तो कितनी सारी मास्टर्स की डिग्रीज थी और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में से कुछ भी कम नहीं था. तो मैंने उनको पूछा कि कोई इतना ज़्यादा एकेडमिकली अकम्प्लिश्ड कैसे हो सकता है, मतलब पढ़ाई में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है. तो उन्होंने जस्ट ये कहा कि एकेडमिक ब्रिलियंस मतलब कि पढ़ाई में अच्छा होना, अच्छे मार्क्स कमाना, अच्छी डिग्रीज कमाना इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम ब्रिलियंस ऑफ अ मिरर. मतलब कि एक आईने के ब्रिलियंस से अलग नहीं है, जो कि इट कैन बी डिमिनिश्ड बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट. मिरर के ऊपर जैसे धूल जम जाती है तो वो कैसे डल हो जाता है, सिमिलरली आपका एकेडमिक ब्रिलियंस भी जो है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो भी डल हो जाता है. तो जब उस डस्ट को रिमूव किया जाता है, धूल को हटाया जाता है, तो वो मिरर जो है वो फिर से चमकता है, आईना चमकता है और रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाता है. तो हम लोग भी हमारे दिमाग की इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं, जो हमारे आत्मा को ऑब्सक्योर मतलब कि कंफ्यूज कर देती है, अगर हम लोग प्योर और एथिकल जीवन जिए तो. प्योर मतलब एकदम पवित्रता के साथ, और एथिकल मतलब जो मॉरली सही है ऐसा जीवन जिए तो. और सर्विंग ह्यूमैनिटी, इंसानों की मदद करने से अगर ऐसा जीवन हम लोग जिएंगे तो फिर हमारे आत्मा के ऊपर कभी धूल नहीं जमेगी, करप्शन की धूल नहीं जमेगी, नथिंग. और फिर भगवान जो है, हमारे में से भगवान चमकेंगे. ये वर्ड्स जो है ये इन शब्दों से फिर मैं वो उस मीटिंग में चला गया जो डॉक्टर कलाम का मेरे साथ हुआ था मेरे ग्रेजुएशन के बाद आईआईएम अहमदाबाद में से 2009 में. और उसके बाद उस वक्त तब उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मेरी डिग्री और गोल्ड मेडल को मैं इस्तेमाल करूं इस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं. और फिर प्रेजेंट मोमेंट में सडनली फिर मुझे याद आया कि डॉक्टर कलाम का जो एडवाइस था वो इनफैक्ट डायरेक्टली वो प्रोफेसर धवन के बिलीफ में से निकला हुआ था. और जितना मैं ज़्यादा उनके साथ रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैंने डॉक्टर कलाम के साथ काम किया है, उतना ज़्यादा मैंने रियलाइज़ किया है कि उनके जो वर्ड्स ऑफ विस्डम हैं वो उनको कितने सारे अनगिनत ग्रेट माइंड्स में से मिला हुआ है, और वो मुझे भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स मिल रहे हैं.
In April 2009, Dr. Kalam was invited to attend the 102nd birthday celebrations of His Holiness Dr. Shri Shri Shiv Kumar Mahaswami Ji in the Tumkur district in Karnataka. Mahaswami Ji is a remarkable person who had dedicated his life to the service of humanity. His greatest contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children in the ashram. The most astonishing aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his feet without any support. He looked as steady and alert as any other youngster present there. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply. A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. I said to him, "Sir, do you know only 4 out of 1 lakh people cross the age of 100? I had googled the subject beforehand." He replied, "But how many of these 4 would be able to stand tall for half an hour, give a wise discourse, and then go to feed thousands of children?" Of course, nobody could know the exact answer to this question, but the question itself led to many other relevant queries. तो एक बार जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनवाइट किया गया श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 102nd बर्थडे पे तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, तो महास्वामी जी तो एक बिल्कुल बहुत ही रिमार्केबल पर्सन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानों के मदद में, ह्यूमैनिटी के मदद में अपना दे दिया है। उनका सबसे पहला बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम शुरू किया 9,000 बच्चों के लिए अपने आश्रम में। और सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट क्या है कि उनके पूरे बर्थडे का ऐसा था कि 102 साल के जो स्वामी जी थे वो अपने पैरों के ऊपर खड़े थे बिना किसी सपोर्ट के, और वो इतने स्टेडी लग रहे थे और इतने अलर्ट लग रहे थे, जस्ट लाइक एनी अदर यंगस्टर, जैसे कोई यंग लड़का हो। और ये जो इनर स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाया, तो इससे डॉक्टर कलाम बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। 1-2 दिन के बाद फिर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस अनयूजुअल बर्थडे पार्टी का, तो मैंने उनको बोला कि सर, आपको पता है 1 लाख में से सिर्फ 4 लोग होते हैं जो 100 का एज क्रॉस करते हैं, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स बोलता है। मैंने ये सब्जेक्ट पहले ही गूगल करके मैंने पता लगा लिया था। तो उन्होंने कहा, लेकिन ये 4 लोगों में से कितने लोग होते हैं जो आधा घंटा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, उसके बाद एक अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, और उसके बाद जाकर खुद हज़ारों बच्चों को खाना खिला सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन का किसी के पास नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन से ही बहुत सारे रिलेवेंट क्वेरीज मन में आ गए। I wonder what powers Mahaswamiji possesses that keeps him so strong at such an advanced age. Maybe it's a balanced diet and a healthy lifestyle, or perhaps it's genetics, I asked. Dr. Kalam sat contemplating deeply. He recollected the tenet of goodness of action from Pramukh Swamiji. Then perhaps swimming in silence to the shores of Mahapragya Ji, he gathered the sands of conscience to be our guide, our best friend. Deeper down in the space-time of memory, he must have heard Professor Brahma Prakash's words about the need of living a pure and ethical life, and Father Parera's and Dr. Sarabhai's lesson of selfishness in service. Eventually, his thoughts would have settled on Swami Shivananda of Rishikesh, in whom he saw great tranquility, and finally they must have come full circle with the memory of the life of simplicity of his father, who always espoused the value of giving back. At long last, he spoke, "It is the very spirit of what can I give," he elaborated. Mahaswamiji lives with the beliefs and ethos of our mission. He gives and gives education to famished minds, food to famished bodies. In giving so much, he becomes strong. तो फिर सब लोग सोच रहे थे कि अरे महास्वामी जी में कौन से इतने सुपर नेचुरल पावर होंगे जो इतने 102 साल की उम्र में भी उनको इतना स्ट्रांग रखते हैं। तो फिर सब सोचने लगे कि शायद बहुत बैलेंस्ड खाना खाते होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते होंगे, कोई नशा वगैरह नहीं करते होंगे, एंड जेनेटिक्स भी होता है बहुत बार। तो डॉक्टर कलाम जो है वो सोचने लगे, डीपली वो सोचने लगे। तब उनको याद आया कि ये जो टेनेट ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन है प्रमुख स्वामी जी का, स्विमिंग जो है इन साइलेंस टू द शोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी, तो तब उनको याद आया कि सैंड्स ऑफ कॉन्शियंस, मतलब कि हमारे मन के जो सैंड्स हैं ये हमारे गाइड हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और उसके बाद हम लोग उससे भी अगर नीचे जाएंगे तो स्पेस टाइम जो हमारा मेमोरी में है,
तो उन्होंने फिर प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश की आवाज़ सुनी अबाउट, और उसमें उन्होंने क्या बोला था कि प्योर और एथिकल लाइफ लीड करना। और फादर परेरा और डॉक्टर साराभाई ने जो हम लोगों को लेसन दिया था सेल्फलेसनेस का सर्विस में, ये सारे थॉट्स जो थे वो स्वामी शिवानंद और ऋषिकेश के अंदर सेटल हो गए होंगे, और जिसमें उनको बहुत शांति, ट्रैंक्विलिटी, शांति मिली होगी। और फाइनली ही मस्ट हैव कम अ फुल सर्कल। और उसके बाद ये जो मेमोरी है कि लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, उसके पापा कितने सिंपल रहते थे, जो हमेशा बिलीव करते थे कि वैल्यू गिविंग बैक, जितना आप दुनिया से लोगे उतना आपको गिव बैक करना है। और लास्ट में फिर उन्होंने कहा कि ये इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव, देने की प्रवृत्ति रखो। अगर इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, तो देन यू विल नेवर बी हैप्पी। अगर इफ़ यू हैव द थिंकिंग कि व्हाट कैन आई गिव, व्हाट कैन आई गिव, सो यू विल सी कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती भी हैं, एंड इफ़ यू गिव इट टू पीपल दे विल बी हैप्पी। तो उन्हें एलैबोरेट किया कि महास्वामी जी इन्हीं बिलीव्स पर रहे और ईथोस पर रहे हमारे मिशन में, और वो हमेशा देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। मतलब कि जो हमारे फैमिश्ड माइंड्स, मतलब कि जो भूखे दिमाग हैं, उनको वो एडुकेशन देते हैं। जो फैमिश्ड बॉडीज़ है, भूखे शरीर को वो खाना देते हैं, और इतना सारा देते हुए फिर वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। His munificence fuels his strength. That is what keeps him standing tall and active in life. The essence of a happy life and a peaceful society lies in one sentence: what can I give? Turning to me, he asked, what is the reverse of what can I give? Circumspectly, I replied, what can I take? Yes, he said, and that is the thought which is responsible for all the wrong we see around us. We think that we can take from the environment and destroy it indiscriminately. We think of what we can take from other humans, leading us to corruption and inequity. This attitude of taking and taking even destroys families. To keep this planet livable and the human race thriving, we have to replace this attitude of what can I take with the goodness of what can I give. The gravity of the message struck me. This challenge became my silent motivation. 3 years later, in 2012, this idea became a reality as our What Can I Give movement, through which Dr. Kalam tried to combat corruption, environmental degradation, and social evils. It is important that we ask ourselves this question, for in the answer lies the truth of humanity. So go ahead and question yourself, what can I give? The answers will be astounding. ओके तो अब यहाँ पर देखो, अब जब वो सोचते हैं कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, उससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, और उसकी वजह से फिर वो आज भी अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं, और आज भी वो एक्टिव हैं जीवन में। उनके जीवन का जो हैप्पी लाइफ का जो एसेंस है, और ये जो पीसफुल सोसाइटी है, ये किस चीज़ में है? इसी एक सेंटेंस में है, और इस सेंटेंस का नाम क्या है? व्हाट कैन आई गिव। तो फिर वो मेरी तरफ देख कर बोले कि व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव, मतलब कि व्हाट कैन आई गिव का उल्टा क्या है? तो सरकमस्पेक्टली, मतलब उल्टा जवाब देते हुए उसने कहा कि व्हाट कैन आई टेक, तो बोलता है येस। और ये थॉट है कि दुनिया में जितना भी गलत हो रहा है वो ये इस थॉट की वजह से हो रहा है, व्हाट कैन आई टेक। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एनवायरनमेंट से हम लोग जो चाहे वो ले लेंगे, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे, और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग दूसरे ह्यूमंस में से क्या लेंगे, और फिर जिसकी वजह से करप्शन होता है, इनिक्विटी होता है। ये जो एटीट्यूड है कि आप दूसरे फैमिलीज़ में से मतलब लेते ही रहो, किसी के पास से लेते ही रहो, उससे फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपको इस प्लैनेट को रहने लायक छोड़ना है, और ह्यूमन रेस आपको ऐसा लगता है कि रहनी चाहिए, तो हम लोगों को ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, व्हाट कैन आई टेक, और हमको इसका गुडनेस से रिप्लेस करना पड़ेगा, व्हाट कैन आई गिव। और ये जो इस मैसेज की जो ग्रेविटी थी, इसमें जो भार था, तथ्य था, इससे फिर जो राइटर था ही वॉज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड। और फिर उन्होंने अपने मन में ही खुद को चैलेंज कर लिया, और अपने साइलेंट मोटिवेशन को। 3 साल के बाद 2012 में ये आइडिया रियलिटी हो गई, और फिर उन्होंने एक व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया, जिसमें डॉक्टर कलाम ने करप्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल इविल्स को तोड़ने की कोशिश की थी। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को पूछे ये क्वेश्चन, और आंसर जो है आपको मिलेगा ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी में। तो इसलिए आगे बढ़िए, अपने आप को क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन आई गिव, और आंसर्स जो हैं आपको बहुत ही अच्छे, एस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग मिलेंगे। ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
We will meet in the next video. Bye bye. This is Bhashwati teacher signing off.